Hello everyone, welcome to today's class. My name is Sandeep. Today we will discuss about format specifiers and variables, how to declare the variables and how to assign the value to the variable. So we have different types of format specifiers in C programming. So let's start with first formatted input output functions. Here IO means input output functions. We have different kind of input output functions in C programming. Scanf is a function to enter the value from the keyboard, and printf is a function which just print the output on the screen. These both functions have a definition, and the definition is written in a header file, which is a standard input output header file. .h means a header file. हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में बहुत से इनपुट आउटपुट फंक्शंस होते हैं. स्कैनएफ एंड प्रिंटएफ हमारे पास एंटर करने के लिए डेटा और प्रिंट करने के लिए डेटा यूज़ किया जाता है. ये दोनों के दोनों जो फंक्शंस हैं इनको स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल में इंक्लूड किया जाता है. जब भी हमने कोई भी प्रोग्राम लिखना है तो हम लोगों ने अगर ये दोनों फंक्शंस यूज़ करने हैं प्रोग्राम में, तब हमारे पास ये हेडर फाइल उस प्रोग्राम में इंक्लूड होनी चाहिए. सो इसका हमारे पास सिंटेक्स होता है फॉर्मेट स्ट्रिंग स्कैनएफ राउंड ब्रैकेट के बीच में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं, एंड देन कॉमे के बाद हम लोग एड्रेस ऑपरेटर के साथ लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स लिखते हैं. एड्रेस ऑपरेटर ये वाला होता है. फॉर्मेट स्पेसिफायर्स बहुत सारे होते हैं जिनको हम डबल कोट्स के अंदर लिखेंगे. अगर हमारे पास कोई इंटीजर टाइप का डेटा है तो हमारे पास हमने %d लगाना है. अगर कोई फ्लोट टाइप का डेटा है तब हमने %f लगाना है. अगर कैरेक्टर है तो हमने %c लगाना है. सो d जो है यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर है, एड्रेस ऑपरेटर है, एंड देन एक वेरिएबल का नाम है दैट इज a. इसी तरीके से प्रिंटफ स्टेटमेंट जो होती है या प्रिंटफ फंक्शन जो होता है उसको हम लिखते हैं प्रिंटफ. Within round brackets we have to declare format specifiers and then list of variables. इसमें हम लोग कोई भी एड्रेस ऑपरेटर नहीं यूज़ करते. इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लेट्स सपोज वी हैव अ बॉक्स with some name and we just want to store the value in that box. So उस बॉक्स का एक नाम होगा, उसका कोई एक पर्टिकुलर हमने कोई लोकेशन रखी होगी जहाँ पे वो बॉक्स हम लोग रखते हैं. उस बॉक्स में हमने कोई वैल्यू डाल देनी है. अब उस बॉक्स का जो एड्रेस होगा वो इस एड्रेस ऑपरेटर से डिटरमिन होगा. उसके अंदर क्या है वो उसके प्रिंट करने के लिए उसको हम लोग इस स्टेटमेंट के साथ लिखेंगे. सो जो भी वैल्यू हम लोगों के पास a वेरिएबल में होगी वो एज इट इज जो है वो %d की जगह पे प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट वी हैव डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स. जब कोई भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं फर्दर अपने प्रोग्राम में. बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हम लोग सारे के सारे वेरिएबल्स जो हैं वो फ्रंट पे डिक्लेयर कर लें एंड देन वी कैन ईजिली यूज दोज वेरिएबल्स इन आवर प्रोग्राम. इसका जो सिंटेक्स होता है वो है डेटा टाइप एंड देन वेरिएबल का नाम, उसके बाद सेमीकोलन. जो डेटा टाइप है वो डिपेंड करता है कि ये वेरिएबल किस तरह का है. इन केस हमारे पास इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसमें डेसिमल पॉइंट्स नहीं है तो हम इंटीजर लिखेंगे. उसके लिए हमारे पास कीवर्ड आता है इंट. अगर रियल नंबर्स हैं जिसमें डेसिमल पॉइंट्स हैं उसके लिए कीवर्ड आता है फ्लोट. इसी तरीके से अगर करेक्टर है तो हमारे पास कैर आता है डेटा टाइप. तो इस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं. ज़रूरी नहीं है कि हमने एक ही लाइन में एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना है. एक लाइन में मल्टीपल वेरिएबल्स जो हैं वी कैन डिक्लेयर विद अ कॉमा सेपरेटर. कॉमा यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग सेमीकोलन लगाएंगे तो एक ही लाइन में मल्टीपल जो वेरिएबल्स हैं वो डिक्लेयर हो जाएंगे और हर लाइन जो है वो सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट होगी. नेक्स्ट है इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल्स. कोई भी वेरिएबल है जब हम उसको डिक्लेयर करते हैं तो उसमें कोई ना कोई वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं. तो असाइनमेंट जो ऑपरेटर है उसके लिए यूज़ किया जाता है. ये इक्वल टू ऑपरेटर जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है.
जिसके साथ हम इनिशियलाइजेशन करते हैं। दो तरीके से इनिशियलाइजेशन होती है। एक तो है कि हमने वेरिएबल पहले से डिक्लेयर करके रखा है, देन हम बाद में उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एक होता है कि हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे ही उसमें वैल्यू असाइन कर देनी है। जो एक पहला मेथड है उसमें हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे इक्वल टू वैल्यू। सो इस तरीके से हम लोग इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। डिक्लेरेशन के बाद जब हम उसमें असाइन करेंगे तो ये जो वैल्यू है ये डायरेक्टली इस वेरिएबल के में असाइन हो जाएगी विद दिस ऑपरेटर। एग्जाम्पल है हमारे पास a है वेरिएबल का नाम और इसमें 10 जो है वो वैल्यू है असाइन हो रही है। इसी तरीके से ch इज अ वेरिएबल एंड x इज अ करेक्टर वैल्यू। सी प्रोग्रामिंग में कोई भी करेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग उसको सिंगल कोड में लिखते हैं। कुछ भी सिंगल कोड में लिखा हुआ होगा दैट मीन्स दैट इज अ सिंगल करेक्टर। इसमें मल्टीपल करेक्टर्स नहीं आएंगे। कैर डेटा टाइप हमेशा 1 बाइट का होता है, इसमें सिर्फ एक सिंगल करेक्टर आएगा। इसी तरीके से अगर हम लोगों ने डिक्लेरेशन के टाइम पे असाइनमेंट करनी है तो इस तरीके से करेंगे। इंट x इज इक्वल्स टू 5 सेमीकोलन। इसमें क्या हो रहा है कि एक वेरिएबल भी डिक्लेयर हो रहा है इंट x के साथ, मीन्स इसको मेमोरी में स्पेस मिल रही है, एलोकेशन हो रही है, इसको जगह मिल रही है। वहाँ पे कितने बाइट्स की जगह मिल रही है वो डिपेंड करता है कि आपने कौन सा डेटा टाइप यूज किया है। यहाँ पे इंट डेटा टाइप यूज किया है, दैट मीन्स इस वेरिएबल को 2 बाइट्स जो है वो मेमोरी में मिल रही है और उसमें 5 एज अ वैल्यू जा रहा है। इस तरीके से हम लोग इनको असाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर किसी को इस कोर्स में इनरोल करना है तो 9988016153 पे आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू सो मच।